मायरा अपने घर में अपनी माँ रूपाली के साथ अपने इकलौते भैया दीपक और भाभी सुहानी के भी बहुत ही लाडली थी। घर में सब उसे बहुत प्यार और इज्जत देते और वो बहुत सुंदर भी थी। इस वजह से उसमें बहुत ही घमंड आ गया था। कुछ सालों बाद मायरा की शादी खूब धूमधाम से एक बड़े परिवार में हो जाती है। अभी शादी के 1 महीने भी नहीं बीते कि आप खुद ही देख लीजिए। अरे मायरा, तुम आ जाओ। बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। देखो ना, अभी कुछ ही दिन हुए पर ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से तुम्हें नहीं देखा। अच्छा, और बताओ कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना? ससुराल वाले तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करते? अरे कैसी बात ही कर रही हो भाभी। सच बताओ ना तो मुझे माँ का आपके प्रति व्यवहार देखकर तो बहुत डर लगता था शादी से पहले। पर बाय लक मेरी सास तो मुझे बहुत अच्छी मिली है। अरे वो तो मुझसे एक काम भी नहीं करवाती। हाँ, वो तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, सास तो मानेंगी, पर यही जीवन भर बना रहे तब ना। अब अपनी माँ को ही देख लो। मैं जब नई नई आई थी तो, और अब वैसे ही बाकी सास की तरह तुम्हारी सास भी हो जाएगी। घर घर की यही कहानी है मायरा। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा लगता था, पर मुझे तो पूरा यकीन है मेरी सासू माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अच्छी बात है फिर। भगवान करे आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। हाँ भाभी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। एक तो आप दिन भर करती हो और माँ है कि मदद करने की जगह 4 सुनाती ही है। नहीं मायरा, ऐसा नहीं है। रुको, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ, नहीं तो वो कहेंगी। अरे मायरा बिटिया, तू कब आया? सुहानी बहू, तुझे बताना चाहिए था ना कि मायरा आई है। अच्छा छोड़, अब यूँ खड़ी क्यों है? जा अपनी ननद के लिए जाकर कुछ नाश्ता पानी भी तो ले आ जा। जी माँ जी। और बता बिटिया, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ माँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रही है बिटिया? अपनी भाभी के लिए ऐसा नहीं बोलते, भाभी है तेरी। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, पर ये घर तो देखो कितना गंदा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी के बाद से ये घर साफ ही नहीं हुआ। हाँ बिटिया, वो क्या है ना कि शादी में काम का लोड सुहानी पर बहुत ज्यादा पड़ गया था, इसीलिए तो तेरी विदाई होते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। 1 हफ्ते तक तो बेचारी बिस्तर से उठी ही नहीं, अब जाकर कुछ ठीक हुई है। ऐसे तो वो 1 हफ्ते पर सफाई करती ही थी, तू तो जानती ही है। ओफो मेरी भोली माँ, तुमने उन्हें सर पर जो चढ़ा रखा है। एक मेरी सास को ही देख लो, शादी के अगले दिन ही मुझसे काम करवाने लगी। और एक तुम हो, बहू शादी के 1.25 महीने बाद किचन में प्रवेश करेगी। हाँ। अरे भाई, अब पहले का जमाना नहीं रह गया। तबीयत तो खराब होते रहते हैं, तो क्या काम छोड़ दिया जाए? हाँ मायरा, जो भी हो, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन परिवारों में इतना सोच कर नहीं चलते। हाँ, मायरा आते ही कान भरने का काम स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर, हे भगवान, अरे सुहानी, नमक का पूरा डब्बा ही सब्जी में उलट दिया है। अरे जानती है ना कि मेरी पीपी ऐसे ही बड़ी रहती है, कितने पैसे खर्च होते हैं दवाइयों में। मुझे तो ऊपर भेजने की तैयारी में जुट ही गई है। नहीं माँ जी, सॉरी माँ जी, आई एम रियली सॉरी। गलती से नमक ज़्यादा हो गया माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं डाला है। आप ऐसे क्यों बोलती हैं? माँ जी आप ये मत खाइए, मैं दोबारा आपके लिए बना देती हूँ। अरे रहने दे, खा अपना खाना खुद ही, मुझे नहीं खाना। माँ जी। क्या भाभी, इतनी भी तो ज्यादा नमक नहीं है। माँ को आपको सुनाने का मौका चाहिए बस। जो सुनता है ना, उसे तो लोग और 10 बना कर सुनाते हैं। नहीं मायरा, तुम तो जानती ही हो माँ जी की बीपी हाई रहती है, उन्हें इतने महंगे दवा लेने पड़ते हैं, और मैंने उनकी बीपी बढ़ाने का ही तो काम किया है। भाभी, इतना तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आपसे जो हुआ गलती से हुआ, आप जानबूझकर तो नहीं किया है। और भला गलती किससे नहीं होती है, ये बात तो माँ भी समझती ही है। पर मैंने कहा ना, जो जितना कम बोलता है उसे उतना ही ज्यादा सुनना पड़ता है। हाँ मायरा, ये तो तुम सही कह रही हो।
अरे एक दिन गलती क्या हो गई, माँ जी इतना सुना रही हैं। हाँ, बाय लक मैं तो भाई खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली, कभी मुझे टोकती भी नहीं। सच में, वाह मायरा, रियली तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। ओफो भाभी, आप भी ना, देखो कोई चुप नहीं रहता, चुप कराना पड़ता है। क्या मतलब? आप माँ की जितनी सुनोगी वो उतना ही सुनाएगी। अब आप आगे समझ लो। इस तरह मायरा अपनी भाभी और माँ को खूब भड़काती है। एक दिन, सुहानी, अरे देख घर कितना गंदा है, सफाई भी नहीं कर सकती, दिन भर करती क्या है? हाँ माँ जी, मैंने परसों संडे को ही घर की सफाई की है, रोज रोज पूरा घर कौन साफ करता है? और रही बात दिन भर की, तो दिन भर तो मेरा किचन में ही जाता है। मैं कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, तो कभी डिनर। पर आप क्या करती हैं? दिन भर बैठे बैठे अपनी टांगे खराब कर ली हैं, सफाई नहीं कर सकती क्या? अरे वाह, तब तो उल्टे मुझे सुना रही है। अरे तू सास है कि मैं? तभी उसका पति रुद्र आता है उसे लेने। वाह मेरा वाह, अपनी सास से नहीं बना तो तुमने अपने मायके को भी नहीं छोड़ा। क्या? अब जी आप यहाँ कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मायरा, तेरा तेरी सास से नहीं बनता, पर तूने तो हमसे कहा था कि, हाँ तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी उनका बहुत सेवा करती हो। हाँ भाभी, माँ तो इससे बहुत प्यार करती थी, पर इसमें घमंड बहुत भरा है। मेरी माँ की बिल्कुल ही इज्जत नहीं करती है ये, और तो और जो ये वहाँ करती थी वही यहाँ भी कर रही है। इसने आते ही हम में लड़ाई लगाना शुरू कर दिया। जी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आ ही रही थी ना कुछ दिनों में, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे बस करो मायरा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या था। अरे तुम खुद का घर बसा नहीं पाई और अपने मायके आ गई सास बहू के रिश्ते में दरार डालने। चलो यो, अब यहाँ से चलो। इस तरह से मायरा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसके बाद मायरा वापस अपने घर चली जाती है और रूपाली और उसकी बहू सुहानी भी पहले की ही तरह प्यार और शांति से रहने लगती।